हेलो दोस्तों, वी आर स्टार्टिंग फिर से हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में एक टॉपिक लेते हैं। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन के बारे में बातें करेंगे। इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बहुत बच्चों की बात है ये कि वो समझते ही नहीं है इसके बारे में, एग्जांपल के बारे में जानते ही नहीं है। तो हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, बात करते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का हम एग्जांपल बताएंगे कि क्या होता है, क्या होता है डिफरेंशिएशन का एग्जांपल। तो पहला हम लेते हैं, वो है हमारा प्राइमरी टिश्यूज़। प्राइमरी टिश्यूज़, ठीक है, प्राइमरी टिश्यू। जैसे कि प्राइमरी टिश्यूज़ में कुछ एग्जांपल क्या है जैसे हम बता रहे हैं। प्राइमरी टिश्यूज़ में एग्जांपल हमारा हो जाएगा जैसे प्राइमरी झाइलम, ठीक है, ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी झाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। जैसे हमारा एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस, ठीक है। और भी क्या बोल सकते हैं, जैसे हमारा कॉटेक्स हो गया, कॉटेक्स हो गया, ठीक है। और भी कुछ बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास हो गया मेडुलरी रेस, मेडुलरी, हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेस। सेकेंडरी मेडुलरी रेस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इतने हमारा प्राइमरी टिश्यू में आ गए। और प्राइमरी मेरिस्टेम में कुछ बता रहे हैं, कुछ प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम में एग्जांपल हमारा पहला दे सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा क्या दे सकते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है ना, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और तीसरा क्या दे सकते हैं बताइए, इंट्रा फेसिकुलर मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर मेरिस्टेम। और भी एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे हम, और इसमें हम बगल में ही ले चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे और क्या एग्जांपल दे सकते हैं, प्राइमरी हो गया। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमारे पास प्राइमरी कुछ ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन, जैसे कि हमारे पास है रूट हो गया, ठीक है, स्टेम हो गया, हमारे पास लीफ हो गया, ठीक है। इस तरह के जो कुछ है वो किस में आएगा, प्राइमरी ऑर्गन हो गया। और ये सब क्या है, डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। मैंने जितना भी एग्जांपल बताया है ये सब डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम नीचे, बात करेंगे हम हमारा जो डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन का क्या एग्जांपल है ये बताना है। पहला एग्जांपल बताते हैं, जैसे हमारे पास कॉर्क कैम्बियम है, क्या है, कॉर्क कैम्बियम। दूसरा क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी मैंने दोनों एग्जांपल बताए हैं ये क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है सब। ये दोनों जो मैंने एग्जांपल अभी बता रहा हूँ ये दोनों, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है। अच्छा,
अब हमारे पास अगला हमारा जो एग्जांपल बताना चाहूँगा मैं, किसका बताना चाहेंगे, तो रीडिफरेंशिएशन का। क्या है? रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या बताएंगे हम। इसमें जैसे कि हमारे पास है, एक और बात बता दें ऊपर जो मैंने स्किप किया है, हमारा जो कॉर्क कैम्बियम होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फेलोजेन। फेलोजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेलोजेन। फेलोजेन का मतलब कॉर्क कैम्बियम होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब आते हैं यहाँ पे हम रीडिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है। तो फेलेम का नाम सुना है हमने, बिल्कुल पहला हमारा जो है फेलेम है। फेलेम का मतलब होता है कॉर्क, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है फेलोडर्म। फेलोडर्म का मतलब होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और तीसरा क्या? तीसरा है सेकेंडरी, जैसे हमारे पास सेकेंडरी झाइलम, ठीक है। सेकेंडरी झाइलम, सेकेंडरी हमारे पास फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी झाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम हो जाएगा, लिखना पड़ेगा सेकेंडरी, लिख देते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी झाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। और हमारा सेकेंडरी पांचवा एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास सेकेंडरी मेडुलरी रेस, ठीक है ना, याद रखेंगे। सेकेंडरी क्या है? मेडुलरी रेस। ये जितना मैंने एग्जांपल बताया है ये जो है रीडिफरेंशिएशन का एग्जांपल है, ठीक है। जो फेलोडर्म में दिखाई दे रहा है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, वो क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम ही है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल बता दिया, दैट इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं बात करना चाहूँगा, कितना हो चुका है यहाँ पे, हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे कुछ बात करना चाहेंगे प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। रेगुलेटर, ठीक है, यानी कि स्पेशली हम प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे और ज़्यादा नहीं बात करेंगे, सिर्फ हमें गिने चुने। जैसे कि हमारे पास, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ के जैसे, कैसे? सी ए, दो बार लिखेंगे ए को, ए जी ई। अच्छा, ई से क्या होता है? इथाइलिन। जी से क्या होता है? गिबरेलिक एसिड। हाँ, ए से क्या होता है? अब्सिसिक एसिड। और फिर ए से ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा, और सी से हमारा साइटोकिनिन हो जाएगा, साइटोकिनिन, ठीक है, याद रखेंगे साइटोकिनिन। अब ये जो हमें प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर्स हैं, इनके हार्मोन है ये, इसको हम फाइटो हार्मोन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें स्पेशली मैं साइटोकाइनिन को लेकर के बात करूँगा, साइटोकाइनिन, ठीक है, इसके बारे में बातें करूँगा। कितना है अभी? है नीचे, बात कर सकते हैं। साइटोकाइनिन के बारे में हम बातें करेंगे। पहला हम पॉइंट लिखना चाहेंगे कि जो ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कराएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, जब भी इसका नाम आ गया तो तुरंत हम साइटोकिनिन ही लगाएंगे। दूसरा है ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस। अच्छा, तीसरा हम बताना चाहेंगे कि लेटरल शूट ग्रोथ, लेटरल
शूट ग्रोथ। और क्या होता है? एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, इसका फंक्शन है भाई एडवेंटिशियस क्या? शूट फॉर्मेशन। शूट फॉर्मेशन। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे शूट कहाँ से आ गया, होता है भाई एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। ठीक है। 4 क्या है? 4 है हमारा न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट, नए लीव्स बनते हैं। ठीक है, नए क्लोरोप्लास्ट बनते हैं, नई दुनिया। अच्छा, कैनेटीन डज नॉट अकर। कैनेटीन का नाम सुना है सब लोगों ने? डज नॉट अकर क्या? नेचुरली इन प्लांट। नेचुरली प्लांट में अकर नहीं होता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक जीटिन भी यहाँ पे ले लेंगे। जीटिन का नाम सुना ही होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है, जो आता है साइटोकिनिन में, वो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने बता दिया। मेरे ख्याल से इतना हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आकर के, और एक और बचा हुआ है, वो क्या है हमारे पास? एक हमारे पास सिर्फ हमारे पास एक और लेंगे, दैट इज़ हमारा गिबरेलिक एसिड है। क्या है? गिबरेलिक एसिड की बेरेलिक एसिड। ठीक है ना, गिबरेलिक एसिड है, शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं? GA शॉर्ट में बोलते हैं, गिबरेलिक एसिड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो गिबरेलिक एसिड है उसमें हम बताएंगे पहले कि जितने भी होते हैं वो सब एसिडिक होते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है कि जितने भी होते हैं वो सब एसिडिक होते हैं। उसके बाद लिखता है कि जिसमें से GA1 भी है, GA2 भी है, GA3 भी है। जो 3 वाला है ना, वो फर्स्ट क्या बोल सकते हैं इसको, ये फर्स्ट सबसे पहला इसी को आइसोलेट किया गया था और इसका यूज़ किया गया था वो। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले की बात है, सबसे ज़्यादा यूज भी किया जाता है GA3 को। ठीक है, इसमें से 3 फॉर्म में निकलता है ये। अच्छा, अब क्या है इसका और फंक्शन वगैरह की बात करें तो ये बोल्टिंग कराता है। बोल्टिंग, बोल्टिंग का मतलब क्या होता है? बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोड इलोंगेशन। इंटरनोड इलोंगेशन। लेकिन किस में कराएगा, ये भी तो बात है। तो ये किस में कराएगा? एग्जाम्पल हम बता देते हैं इसमें। एग्जाम्पल इसमें था हमारा बीट। बीट का नाम सभी सुने होंगे, बीट का और कैबेज। ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल हो गए, इसमें बोल्टिंग कराता है, एनसीईआरटी ने लिखा है। अच्छा, हमारे पास और इसकी इम्पोर्टेंस के रूप में अगर बताएं तो 20 टन यील्ड बढ़ा दिया किसमें? शुगर केन में, जब हम इसका प्रयोग किए। किसका प्रयोग? गिबरेलिक एसिड का। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये गिबरेलिक एसिड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम एक पॉइंट और यहाँ पे उठाते हैं, दैट इज अब्सिसिक एसिड को लेते हैं यहाँ पे। किसको? अब्सिसिक एसिड, ABA, इसको क्या बोलते हैं? अब्सिसिक एसिड। ठीक है, लिख देते हैं अब्सिसिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे हम 2 ही पॉइंट याद रखेंगे, 2 पॉइंट मतलब पहला तो है ये डोरमेंसी कराएगा, और दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है ना, इसका सबसे 2 मेन जो है प्रॉपर्टी यही है। ठीक है,
कोई सीड हो चाहे बर्ड हो उसको डोरमेंट कंडीशन में प्रोमोट करेगा ये भी है। लेकिन अगर इसके अपोजिट काम करेगा इथाइलिन, इथाइलिन जो है सीड को बर्ड की जो डोरमेंसी है उसको ब्रेक करता है। कौन? इथाइलिन। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, इतना बहुत है। उसके बारे में अगर बात करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, इथाइलिन को पढ़ सकते हैं कि ये इथाइलिन जो है मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या किया है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ से लिंक स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस क्यूबिकल हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं। ये और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना। ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रेस्पेक्टिव क्लेमेक्टेरिक जो भी है, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब इसके बारे में मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगा, मैं बाद में कराने वाला हूँ, अभी नहीं। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, इथाइलिन है, ठीक है ना। और ऑक्सीन को मैं नहीं दिखाना चाहता, ऑक्सीन आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, और इसको हम एक पेज में प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। कैसे एक पेज में, देखते हैं। देखते हैं आ गया कि नहीं आ गया, और इसको प्रिसाइज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आ चुका है, इसमें एक पेज में आ गया है, ठीक है। अब इसको आप देखिए और पढ़िए।